हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित और रफ नोटबुक के चैनल पे आपका स्वागत है। ये हमारा चैनल जो है रिंगिंग बेल्स एकेडमी का चैनल है। रिंगिंग बेल्स एकेडमी का चैनल है हमारा। ओके। अभी जिस जिस किसी ने भी कट ऑफ आपको निकाल के दिया है, सॉरी मैं थोड़ा सा डिले हो गया, आपको कट ऑफ देने में लेट हो गया। बट अभी तक आपको जितने भी कट ऑफ मिले हैं वो सारे कट ऑफ किस बेस पे आपको मिले हैं? ये इस बेस पे आपको मिले हैं कि सीधा सीधा ये जो फिल्टर दिया था अमित जी ने, सक्सेस क्लास का एक फिल्टर है। थैंक यू सो मच उनको ये सर्वे करने के लिए। उन्होंने एक ये फिल्टर दिया था, तो इसमें उन्होंने डाटा जो है 11,000 लोगों का डाटा लिया और वो डाटा जो है सबके साथ शेयर कर दिया। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और इस डाटा पे क्या किया लोगों ने, सीधा सीधा यहाँ से उठाया और ये मार्क्स को लिया, फिल्टर मारा और जो पोस्ट देखी कितनी पोस्ट है, और उस पोस्ट में सीधे सीधे उस पोस्ट पे फिल्टर मार दिया कि हाँ, अगर ये 400 पोस्ट जनरल की हैं तो ये 400 लोग इसके हो गए, ये हो गए। ठीक है, 400 लोग जनरल का उठाया, 400 लोगों को सिलेक्ट किया और बता दिया कि ये कट ऑफ लास्ट जाने वाला है। ऐसा नहीं करना है। मैं हमने क्या किया है, हमारी टीम ने क्या किया है कि ये जो हर एक शिफ्ट वाइज स्टूडेंट्स हैं, सबका जिस तरह से रिजल्ट बनना है, जिस तरह से रिजल्ट आपका ईएसपी तैयार करेगा, सेम उसी मेथड से हमने रिजल्ट बनाया है। हर एक शिफ्ट का ये कट ऑफ निकाला है मैंने। हर एक शिफ्ट का ये कट ऑफ, सॉरी कट ऑफ नहीं, हर एक शिफ्ट का सबका परसेंटाइल मार्क्स निकाल दिया है बच्चों का। एक्चुअली यहाँ पे ये 100 का मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए 1 1 का मतलब ये है 100, 99 0.994 का मतलब है 99.4। तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल मैंने सावधानी के साथ बनाया है। 9 तारीख की शिफ्ट वन, 9 तारीख की शिफ्ट टू, 9 तारीख का, 10 तारीख का शिफ्ट वन, 10 का शिफ्ट टू, 11 का शिफ्ट वन, 11 का शिफ्ट टू, 12 का, ऐसे ही 13 का, और जो शिफ्ट टू है 13 का वो भी किया हुआ है। ठीक है। फिर इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने एक कैलिब्रेशन डाटा तैयार किया है जिसमें कि ये सारा कैलिब्रेट करके रख दिया है कि यूआर के इसमें इतने लोग आ रहे हैं और ओबीसी में इतने लोग आ रहे हैं। यहाँ पे ये फिल्टर है इसका कि ये ईडब्ल्यूएस की मेरिट में, ओबीसी की मेरिट में, एससी की और यूआर की मेरिट में कितने कितने बच्चे आ रहे हैं जो कि अनहोल्ड है, जो कि रियल रियल है ना। अभी अभी होल्ड जो 13% है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है। तो ये जो है इसका मैंने रेडी कर लिया है। ठीक है। और अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कट ऑफ कितना आने वाला है। ठीक है। कितना कितना किसका किसका कट ऑफ आएगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यू आर का जो कट ऑफ है वो कितना जा रहा है। तो यहाँ से हम फिल्टर लगा लिया हमने। यहाँ से फिल्टर लगा लिया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिया जिससे इसको आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ हमने फिल्टर लगाया और फिल्टर लगा करके देखिए यू आर की मेरिट में फिल्टर लगा रहा हूँ। यू आर मेरिट, ये देखिए यू आर मेरिट में कितना कट ऑफ जा रहा है नीचे। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं सीधे नीचे लेके जाता हूँ सीधे। तो यू आर का जो कट ऑफ है वो 71 जा रहा है ओवरऑल। ओवरऑल जा रहा है 71। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो कि अलग अलग शिफ्ट में देखने पे पता चलेंगे हमको। ठीक है। तो पहले हम यू आर का कट ऑफ देख लेते हैं कि 9 तारीख की शिफ्ट वन में कितना कट ऑफ जा रहा है। तो यहाँ पे 9 तारीख की शिफ्ट वन मैंने फिल्टर लगाया। 9 तारीख की शिफ्ट वन, ध्यान से देखिएगा। 9 तारीख की शिफ्ट वन में जो कट ऑफ गया है वो आपका गया है, 9 तारीख की शिफ्ट वन का जो कट ऑफ गया है वो गया है 71। ओके। यहाँ पे 9 तारीख की शिफ्ट वन में यू आर का कट ऑफ कितना गया है? 71। ओके। ये 9 तारीख की शिफ्ट वन में यू आर का कट ऑफ है यहाँ पे। ठीक, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने जिससे आपको सही से दिखे। ठीक। अब 9 तारीख का जो ओबीसी का कट ऑफ है वो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 9 तारीख में ओबीसी का कट ऑफ कितना आ रहा है? 9 तारीख का जो ओबीसी का कट ऑफ है, ओबीसी की मेरिट में ओबीसी का जो कट ऑफ जा रहा है वो कितना जा रहा है? 66। कितना जा रहा है? 66। सबसे लास्ट नंबर जो है 66 है। ओके। 66 सबसे लास्ट नंबर है। अब देखे जरा ईडब्ल्यू का कितना जा रहा है। ईडब्ल्यू का कट ऑफ कितना जा रहा है? ईडब्ल्यू का कम ही कट ऑफ जाएगा।
ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जा रहा है? ईडब्ल्यू से कट ऑफ जा रहा है 62। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा ही यहाँ पे आया है 62, तो हम 63 मान के चलते हैं कि ईडब्ल्यू से कट ऑफ कितना जा रहा है? 63। ठीक है, 63 मान के चलते हैं इसको, ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ को 63। ओके। एससी का देख लेते हैं। हाँ, ये बात मैं बता दूं कि अभी मैं जो देख रहा हूँ वो मेल के लिए देख रहा हूँ। किसके लिए देख रहा हूँ? मेल कैंडिडेट्स के लिए देख रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फीमेल का भी वीडियो में तुरंत डाल दूंगा इसके बाद। मेल का देख रहा हूँ। ओके। एससी का कट ऑफ देख रहे थे हम। ईडब्ल्यूएस की मेरिट देख ली हमने। एससी का जो कट ऑफ है, सॉरी, एससी का फिल्टर लगाया तो एससी का जो कट ऑफ है वो कितना आ रहा है? 51। एससी का कट ऑफ कितना आ रहा है? 51। ठीक है। और एसटी का तो सबको पता है कि 40 कट ऑफ ही जाना है। एसटी कैंडिडेट्स का मैंने देख लिया है। जितनी जितने पद है उतनी वैकेंसी है, मतलब जितने वैकेंसी है उतने लोगों ने फॉर्म भरा है। सॉरी, बोलने में गलती हो रही है। तो ये था 9 तारीख का शिफ्ट 1 का। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं 9 तारीख का शिफ्ट 2 का, देख लेते हैं कैलिब्रेशन। 9 तारीख का शिफ्ट 2 का एससी से स्टार्ट कर लेते हैं। 9 तारीख का शिफ्ट 2, देखिएगा इसी में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। 9 तारीख का शिफ्ट 2 का जो कट ऑफ है वो कितना जा रहा है? 56। कितना जा रहा है? 56। तो देख लीजिए, अंतर आ गया ना शिफ्ट के कारण, 56। ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं, उल्टा सीधा सीधा जैसे चलते चलते भरते जाते हैं उसको। ईडब्ल्यूएस का कितना आ रहा है? ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है आपका, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आ रहा है आपका 65। ठीक है, 65। ठीक है। एस ईडब्ल्यूएस का कितना गया है? 65। ईडब्ल्यूएस का हमने देख लिया, 65 कैलिब्रेशन में ईडब्ल्यूएस का जा रहा है। इसके बाद अपन देख लेते हैं ओबीसी का। ओबीसी का 9 तारीख के शिफ्ट 2 में कट ऑफ जो है, 9 तारीख के शिफ्ट 2 में कट ऑफ कितना जा रहा है? 69 नंबर। 69 नंबर, 69 जा रहा है। 1 मिनट, मैंने गलत भर दिया है। 9 तारीख का शिफ्ट 2 कर रहे हैं ना अपन, तो 13 तारीख में क्यों भर रहा हूँ? इसको उठा के अपन यहाँ पे कर देते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 9 तारीख का शिफ्ट 2 में ओबीसी का कट ऑफ इतना गया। अब देखिएगा 9 तारीख का शिफ्ट 2 में ही यूआर का कट ऑफ कितना जाता है। 9 तारीख के शिफ्ट 2 में यूआर का जो कट ऑफ जाएगा, देखिएगा मैजिक परसेंटाइल सिस्टम का, ये जा रहा है कितना? 73। ठीक है, देख लिया आपने, 73। 9 तारीख का शिफ्ट 2 में कट ऑफ कितना जा रहा है? 73। ओके। और एसटी का तो ठीक है, 40 ही जाना है। 40, 41, 45, मतलब लगभग 50 के अंदर जिसके नंबर है, 40-50 के बीच में उनका सिलेक्शन हो ही जाना है। अब अपन देख लेते हैं किसका देखें अब। चलिए ठीक है, यहाँ पे 13 लिखा है, 13 शिफ्ट 2। तो 13 शिफ्ट 2 का एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 13 शिफ्ट 2 वाले वेट कर रहे होंगे कि लाइन से चलें। ठीक है, लाइन से चलते हैं। 10 तारीख का शिफ्ट 1 का देख लेते हैं, सबसे नीचे है यहाँ पे। तो 10 तारीख का शिफ्ट 1, 10 तारीख का शिफ्ट 1, 10 तारीख का, 10 अक्टूबर का शिफ्ट 1। 10 तारीख के शिफ्ट 1 में यूआर के पूरे कैंडिडेट्स आ गए। ठीक है। 10 तारीख के शिफ्ट 1 में जो यूआर की मेरिट जा रही है वो जा रही है 70 मार्क्स पे। 10 तारीख के शिफ्ट 1 में 70 मार्क्स पे एंडिंग हो रही है। 10 तारीख के शिफ्ट 1 में 70 मार्क्स में यूआर का जा रहा है। अब ओबीसी का कट ऑफ कितना जा रहा है? 10 तारीख की शिफ्ट 1 में ओबीसी की मेरिट देख लेते हैं। ओबीसी की मेरिट में कितने लोग आ रहे हैं? ओबीसी की इसमें कट ऑफ जा रहा है 65। कितना जा रहा है? 65। 10 तारीख की शिफ्ट 1 में ओबीसी जा रही है 65। ठीक है। इसमें अभी मैं एक फाइनल कैलिब्रेशन लगाऊंगा, कुछ नंबर इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, तो उसमें रियल रियल में पता चलेगा कि कितना, असल में ये सीट के अनुसार अभी इतना जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें ओबीसी का देख लिया। अब ईडब्ल्यूएस का देखे जरा। ईडब्ल्यूएस का कम जाएगा, जाहिर सी बात है, कम कैंडिडेट से। ईडब्ल्यूएस का जो मेल का कट ऑफ है वो जा रहा है 61। ठीक है, 61 जा रहा है 10 तारीख की शिफ्ट 1 में, 61। एससी का कितना जा रहा है?
सॉरी, एससी का कट ऑफ जो जा रहा है वो कितना जा रहा है इस शिफ्ट में, 10 तारीख के शिफ्ट में एससी का जो कट ऑफ मेल में जा रहा है वो जा रहा है 53। कितना जा रहा है 53, और एसटी का 40 से 50 के बीच में। ठीक है, ये मान के चलते हैं 40 से 50 के बीच में जिन लोगों ने स्कोर किया हुआ है उनका सबका सिलेक्शन हो ही जाना है ना। उनको सबको मैं इतना कर देता हूँ। ठीक है, अब 10 तारीख की शिफ्ट टू देख लेते हैं, एससी से ही स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी, 10 तारीख की शिफ्ट टू, 10 तारीख की शिफ्ट टू, तो 10 तारीख की शिफ्ट टू में एससी का जो कट ऑफ है वो जा रहा है 47। यहाँ पे इसके हिसाब से, इस शीट के हिसाब से 47, मैं तो होता तो यहाँ पे 49 लिखता, है ना। तो 49 ही लेके चलते हैं क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, तो 49 जा रहा है एससी का कट ऑफ। क्यों मैंने 49 लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट का अंतर है यहाँ पे। ठीक है, 47 वाले दो हैं और 48 वाला एक है, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि 48 वाला एक ही होगा। तो ये थोड़ा सा अंतर जा रहा है, मैंने परसेंटाइल के हिसाब से उठाया है। ठीक है, तो 49 को मैं मान के चलता हूँ कि इसका कट ऑफ होगा। ठीक है, 47 वाले भी हैं लेकिन अभी कैलिब्रेशन लगाऊंगा तो सब ये बाहर हो जाएंगे। तो नॉर्मल में जो कैलिब्रेशन है वो उसमें आ रहा है 49। ठीक है, अब ईडब्ल्यू का कट ऑफ देखे जरा कितना जा रहा है। ईडब्ल्यू का कट ऑफ जो है वो कैलिब्रेशन में कितना आ रहा है, वो जो आपको दिख रहा है बार बार वो रियल नहीं है, तो उसका स्क्रीनशॉट मत लेना आप। ईडब्ल्यूएस का नहीं, वो जो बीच में दिखता है शिफ्ट वाइज कट ऑफ, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ ये शिफ्ट वाइज कट ऑफ में, तो वो रियल नहीं है, तो थोड़ा सा डाटा सही नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस का आ रहा है 58। कितना आ रहा है 58, 10 तारीख की शिफ्ट टू में 58 आ रहा है ईडब्ल्यूएस का। देखिए कितना बड़ा अंतर है 9 तारीख में और 10 तारीख में, इसमें है ना कितना बड़ा अंतर है। यहाँ पे भी देख लो कितना बड़ा अंतर आ रहा है। ठीक है, अब ओबीसी का देखे जरा कितना आ रहा है। ओबीसी का ओबीसी का जो जा रहा है 64 जा रहा है, लेकिन दो ही बंदे हैं तो हम 65 लेके चलेंगे। ओके, 65 है ना, अभी देखिए दोनों बराबर है ये 65। 10 तारीख की शिफ्ट टू में ओबीसी का 65, 10 तारीख की शिफ्ट टू में यूआर का देख लेते हैं, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूआर का, यूआर का जो कट ऑफ है वो कितना जा रहा है 69। मैं 69 कंसिडर करूँ, बहुत सारे बच्चे हैं तो 69 में कंसिडर कर रहा हूँ 69। ठीक है, ज्यादा मार्क्स का अंतर नहीं आ रहा है ओबीसी में और यूआर की, उसमें ज्यादा मार्क्स का कोई भी अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपका रिजल्ट जल्द आने भी वाला है, तो ये चीज भी आप देख लोगे कि मैंने करेक्ट बताया कि नहीं बताया है। ठीक है, तो ये भी जांच हो जाएगी इसकी, क्योंकि रिजल्ट इसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से मैंने एक्सेल लगा करके बनाया हुआ है। ठीक, 11 तारीख की शिफ्ट वन देख लेते हैं। 11 तारीख की शिफ्ट वन कैलिब्रेशन में जा करके, 11 तारीख की शिफ्ट वन, ग्यारह तारीख के शिफ्ट वन में जो आपका कट ऑफ जा रहा है वो 71 जा रहा है। यूआर का कट ऑफ 71 जा रहा है 11 तारीख के शिफ्ट वन में 71, तो ज़्यादा अंतर नहीं मिल रहा है देखने को अलग अलग शिफ्ट में भी अगर जाते हैं तो। ठीक है, 11 तारीख की जो शिफ्ट वन है उसमें ओबीसी का कट ऑफ कितना जा रहा है देख लेते हैं एक बार, ओबीसी का कट ऑफ कितना है। तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो जा रहा है 66। ठीक है, सबसे नीचे वाला बंदा 66। ठीक है, अब ये ईडब्ल्यू एस का देखें जरा कैलिब्रेशन में कितना आ रहा है। ईडब्ल्यू का कट ऑफ कितना आ रहा है 62 लेकर दिख रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं 63 को लेके चलूंगा। ठीक है, 63 को लेके चलूंगा मैं।
ठीक है, ईडब्ल्यूएस में शायद है कि टॉपर, इस शिफ्ट में ईडब्ल्यूएस का टॉपर ज़्यादा रहा हो, है ना, इसलिए ज़्यादा अच्छे नंबर ईडब्ल्यूएस में आए हों कैटेगरी वाइज, तो इसलिए इसके जो मार्क्स हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो उस रेंज में ही आ रहे हैं मार्क्स। ठीक है, अब इस बार एससी का देख लेते हैं, एससी मेल का कितना आ रहा है। एससी मेल का जो कट ऑफ है वो कितना आ रहा है, एससी मेल का। देखिए, एससी मेल जो जा रहा है वो 54 पे रुक रहा है, लेकिन मैं 55 लेके चलूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना यहाँ पे मुझे दो ही बंदे दिख रहे हैं। ठीक है ना, इसकी आधार पे लिखा है तो 55 मान के चलते हैं इनका। ठीक है, यहाँ पे 55, क्योंकि इस ये शिफ्ट मुझे थोड़ी सी ना इजी लग रही है, क्योंकि देखो कट ऑफ जो है थोड़ा सा ये नीचे हुआ है, और इस शिफ्ट से 10 तारीख की शिफ्ट 2 से 10 तारीख की 11 तारीख की शिफ्ट थोड़ी सी कठिन जरूर है, पर ऊपर वाली जो 9 तारीख की शिफ्ट से कठिन है, सॉरी सरल है, ऊपर वाली शिफ्ट से जो 9 तारीख की शिफ्ट थी उससे थोड़ा सा सरल है, इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा रही है ना। चलिए हटाइए, बातों पे मत जाइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ ना, जुबान पे चलती रहती है। मेन ध्यान देते हैं 11 तारीख की शिफ्ट 2 में एससी का कट ऑफ अब देखते हैं। 11 तारीख की शिफ्ट 2 में एससी का कट ऑफ कितना आ रहा मेल का, 11 तारीख की शिफ्ट 2 का मेल का कट ऑफ, ये जो है 53 जा रहा है, लेकिन मैं 54 है, 55 है, तो मैं 55 को लेके चलूंगा। ठीक है, तो 11 तारीख से तुम्हें 55 ही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 54 भी कर सकते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 54 या 55, 54 या 55 के बीच में मुझे दिख रहा है, 54 से 55 के बीच में, है ना, मुझे दिख रहा है थोड़ा सेफ जोन वाले हैं, इनका 55 से अधिक है वो सब सेफ जोन पे हैं। ठीक है, और जो अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की इस शिफ्ट में, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें इस शिफ्ट में, तो ईडब्ल्यूएस का जो जा रहा है वो जा रहा है आपका 64 और 65। ठीक है, 64 और 65 के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक रेंज पे बात करनी शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो मैं कहूँगा कि जिनका मार्क्स 64 से ज़्यादा है, 65 से ज़्यादा है, वो सेफ जोन में मान सकते हैं अपने आप को। ठीक है, मैं क्यों यहाँ से मैं रेंज में क्यों बात करने लगा, क्योंकि रेंज पे बात करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्योंकि फिर कोई वीडियो देखने के बाद फिर सैड ना हो कि मेरा नंबर इतना नहीं है, ऐसा वैसा। ठीक है, मुझे किसी को झूठ बोल करके खुश भी नहीं करना है, इसलिए भी। ठीक है, 11 तारीख की शिफ्ट 2 की अगर बात करें, 11 तारीख की शिफ्ट 2 की अगर बात करें, तो इसमें ओबीसी का जो कट ऑफ है वो कितना जा रहा है। ओबीसी कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, तो एक नंबर हमको, मुझे एक नंबर बढ़िया सा मिल जाता है इसमें, क्योंकि कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा है इसमें, 68 नंबर में लेके चलूंगा इसमें। ठीक है, जब जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं तो हमको रेंज में बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो हमको एक एक्चुअल डाटा मिल जाता है कि हाँ इतना ही होगा, है ना। अब ईडब्ल्यूएस और एससी में थोड़ा सा कैंडिडेट्स के नंबर जो है थोड़ा सा कम है, ये वही चीज़ जो है तो यूआर के साथ में भी है, तो यूआर कैंडिडेट्स कम है ना, तो वो ओबीसी के एससी के कैंडिडेट जो है पल पलट जाएंगे उधर, क्योंकि वो नंबर अगर अच्छा स्कोर करेंगे उस कैटेगरी में आएंगे, यूआर की कैटेगरी को फाइट करेंगे, तो वर्टिकल रिजर्वेशन के कारण वो सबसे पहले यूआर की सीट फाइट करेंगे, उसके बाद फिर अपने अपनी कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, 11 तारीख की शिफ्ट 2 में जो बात करें अगर, यूआर की जो मेरिट है वो कितनी जा रही है, यूआर की मेरिट जो है वो हमको मिल रही है, यूआर की मेरिट मुझे 73 मिल रही है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये आप देख भी लेना, ये मतलब कि मैं 11 तारीख की शिफ्ट 2 को मैं ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि अगर किसी के 73 मार्क्स है तो वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखे, क्योंकि एक बड़ा लार्ज डाटा है 73 वालों का। ठीक है, अब इसमें बात ये है कि मैं किसी की एज नहीं जानता हूँ, है ना, कि कौन एज में ज़्यादा है कौन एज में कम है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो 73 मार्क्स होने के बावजूद भी यहाँ पे आप देखोगे तो इस शिफ्ट का परसेंटाइल देखिए सबका सेम है यहाँ पे। अगर शुभम की बात करें, एलन लोधी की बात करें, है ना, यूआर की मेरिट ठीक है, एससी वालों ने भी फाइट किया और वो ओबीसी वालों ने भी फाइट किया है, तो ये सबके मार्क्स जो है सेम है, इधर देखो आप, 74 वालों के कट ये सारे सेम है, फिर ये 73 वालों के जो ये हैं सबके सेम है, परसेंटाइल नंबर सेम है। तो अब इसमें बात ये रहेगी कि किसका एज ज्यादा है, जिसका एज ज्यादा होगा उसको सीट मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मेरे को मुझे ना एज नहीं पता है लोगों की कि कौन सा एज किसका है,
मतलब क्योंकि 73 मार्क्स वालों के अगर इस परसेंटाइल रेंज की बात करें ना, तो इस परसेंटाइल रेंज में ना कितने लोग आ रहे हैं, इस परसेंटाइल रेंज में आ रहे हैं टोटल 17 लोग। अब इस 17 में इसको किसकी किसकी किस्मत में है ना सीट है वो मैं नहीं जानता हूँ। या तो अगर 72 जाता है तो फिर 73 वाले पूरे आ जाएंगे, है ना। तो सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो, है ना, आपको वेटिंग भी मिल सकता है। तो यहाँ पे विकास कुमार यादव जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, रघुवेंद्र सिंह राठौर जी को, हृदय श्रीवास्तव जी को, प्रांजल जी को। तो ये सारे लोग जो है ना ये इसमें है, बस एज का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एज कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 11 तारीख की शिफ्ट 2 का देख लिया। अब 12 के शिफ्ट 1 में चलते हैं अपन। 12 के शिफ्ट 1 का थोड़ा सा देख लेते हैं। 12 की शिफ्ट 1, 12 की शिफ्ट 1 में देख लेते हैं कितना कितना जा रहा है। हाँ, 13 तारीख वाले थोड़ा सा आप इंतजार करो। यूआर की मेरिट जो जा रही है 12 तारीख की शिफ्ट 1 में वो जा रही है 69। ठीक है, अब इधर देखो आप, 69 वाले नंबर वाले भी इतने लोग हैं, और साथ में इनका जो ये है ना परसेंटाइल भी है वो इतना है। ठीक है, तो ये देखो आप कि 12 तारीख की जो शिफ्ट 1 है उसमें जो कट ऑफ जा रहा है वो 69 में जा रहा है, किसका, यूआर का। पूरा अंतर देख लो आप, 69 कितना बड़ा अंतर आ रहा है, क्योंकि इसमें टॉपर जो है, टॉपर के नंबर जो है कम आए हैं इसलिए। अब मैं ये कह दूंगा, देख लीजिएगा कि ये सबके नंबर से कम आएंगे। ओबीसी की भी मेरिट कम जाएगी, ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी कम जाएगी, और एससी की मेरिट भी कम जाएगी, क्योंकि पेपर जो था कठिन आया था। जब पेपर कठिन आता है तो जब पेपर कठिन आएगा तो कम नंबर लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखो कितना बड़ा अंतर, 4 नंबर का अंतर आ रहा है 11 तारीख की शिफ्ट 2 और 12 के शिफ्ट 1 में। ठीक है, 12 के शिफ्ट 1 में ओबीसी का देखते हैं कितना आ रहा है। 12 के शिफ्ट 1 में ओबीसी के कितने कट ऑफ जा रहे हैं, लास्ट कैंडिडेट कितने नंबर पे आ रहा है ओबीसी का। ओबीसी का देखो अब 64 नंबर जा रहा है। बिल्कुल वही मैंने जो बात बोली थी कि ये है ना, है ना, कम कम ही जाएगा, क्योंकि ये शिफ्ट कठिन आई थी 12 तारीख की शिफ्ट 1, है ना। देखने को भी मिला था कि ये शिफ्ट कठिन है 12 के शिफ्ट 1, लोगों ने भी बताया था मुझे। और ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट के डाटा कम हो, ये भी हो सकता है कि डाटा कम लोगों ने दिया हो, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है ना, तो डाटा तो बिल्कुल सभी लोगों ने समानुपातिक रूप से बिल्कुल भरा हुआ है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट अगर देखें तो 61 जा रही है ना, वो ज्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि यार एससी का तो और भी देखिएगा कम आएगा, कहीं 40 मार्क्स ना आ जाए, है ना। एससी में तो कहीं 40 मार्क्स ना आ जाए इस शिफ्ट में। अब कुछ लोग बोल रहे हैं डाटा गलत है, सही है, तो क्या करना है। जो आप लोगों ने डाटा दिया वही डाटा आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा। है ना, 50 नंबर जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल समानुपातिक रूप से बिल्कुल सही जा रहा है कि जिस कठिन जो शिफ्ट में पेपर कठिन है ना, उस शिफ्ट में जो है तो कट ऑफ कम ही जाना है, वो तो बिल्कुल। आपके अमित भाई ने भी सक्सेस क्लास वाले यही बात बोली थी। दीप्ति सिंह एकेडमी के दिनेश सर ने भी यही बात बोली थी, अभी कल ही उन्होंने वीडियो में बताया कि एक ही नंबर का थोड़ी होगा सिलेक्शन, कि 73 वाला है, 73 वाला तो उसका नंबर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, कि 70 वाला है, 69 वाला है, तो 69 वाले का तो यहाँ सिलेक्शन देखने को मिल रहा है, शिफ्ट 2 में जनरल में सिलेक्शन देखने को मिल रहा है ना। तो ये चीज है, थोड़ा सा देखने को मिल रही है ये, और थोड़ा सा ये मजेदार भी है, थोड़ा सा इंटरटेनिंग भी है ये। 12 के शिफ्ट 2 का देख लेते हैं। 12 की शिफ्ट 2 में एससी की स्टार्ट करते हैं मेरिट, क्योंकि वो सेलेक्ट है पहले से। 12 के शिफ्ट 2, 12 के शिफ्ट 2 का देखिएगा, देखते हैं कितनी, 49 नंबर जो है इसमें से लेके गया। लगता है ये शिफ्ट भी थोड़ा सा, इसमें एससी का टॉपर जो है तो कम नंबर लेके आया है ना। लेकिन यहाँ पे अगर और देखें, अगर नंबर तो हमारे पास 49 भी है, 50 भी है और 51 भी है, तो हम 51 ले सकते हैं, तो 51 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि दो दो कैंडिडेट है, 57 नंबर वाले 3 हैं, और 56 नंबर वाला एक बंदा है इसमें, और ये क्या नाम है, नीलेश कुमार, शिव बोस, शिव बॉस, बॉस, हुकुम का इक्का बॉस, शिवम बॉस। ठीक है, तो ये इनका भी है, ये है। तो ये रहा आपका शिफ्ट 2 49 नंबर। ठीक है, 49 को मैं लेके चल सकता हूँ, क्योंकि 50 को भी ले 50 ले लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मुझे 1-4 दिख रहा है, दिख गया यहाँ पे। तो 50 मार्क्स लेके चल सकते हैं यहाँ पे 49 और 50 के बीच में, है ना। ये ले, क्योंकि अभी ना ये नहीं आया है, कितने जो सवाल हैं वो डिलीट हो रहे हैं, उसका भी डाटा तो अभी नहीं दिया ना एसबी ने हमको। तो वो चीज़ में भी सोए पड़े हैं एसबी, है ना। जब भी मैं बात करता हूँ वहाँ पे, चलिए मैं कोई बात नहीं करता वहाँ पे। ओके। ईडब्ल्यूएस 12 की शिफ्ट 2 में ईडब्ल्यूएस की कितनी जा रही है, बाकी चीज़ों को साइड करते हैं, हम कट ऑफ पर ध्यान देते हैं।
EWS का जो जा रहा है, EWS का जा रहा है, कितना जा रहा है, 60 नंबर जा रहा है, बहुत अच्छा कट ऑफ है ये। और 60 नंबर ही होना चाहिए यहाँ पे, है ना। और ओबीसी का देखें जरा, ओबीसी का कितना आ रहा है। ओबीसी का देख सकते हैं 64 नंबर, बहुत बड़े अंक है। 64 नंबर से हो सकता है, 64 नंबर वाले का सिलेक्शन है। अब एज पे डिपेंड करता है यार। हर्षित भाई, अनुराग भाई, हर्षित भाई, रावण भाई, दीपक ढाकड़, दीपक जी ने देखो 2 बार दे दिया है ये नंबर, अपना डाटा ये देखो। तो ये डाटा को इंक्लूड भी कर लिया इन लोगों ने, दीपक धाकड़ का डाटा 2 बार आ गया हमारे पास, ये देखिए। तो कुछ लोगों ने 2 बार 3 बार, जितनी बार भी 2000 सिलेक्शन तो एक ही बार होना है तुम्हारा, है ना। 2 बार डाटा दे करके 2 सीट नहीं मिलेंगी, गलती से अगर ठीक है डाल दिया हो तो कोई बात नहीं। दीपक जी का सिलेक्शन, दीपक धाकड़, धाकड़ ही लिखा है ना, हाँ धाकड़ लिखा है, तो धाकड़ हो आप, 1 नंबर के धाकड़ आदमी हो आप। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन तो मुझे लग रहा है पक्का है। तो 60 मार्क्स जो है ये है। तो दीपक जी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मैं दीपक का कई बार नाम ले लिया। दीपक कमेंट करके बताना मुझे। ये 64 मार्क्स जो है ओबीसी के हैं, 64। इसको भर लेते हैं यहाँ पे डाटा आप लोग। और 13 तारीख की, 12 तारीख की जो शिफ्ट 2 है, वो कितना जा रहा है यूआर का, जो देखने में मज़ेदार रहेगा। तो यूआर का कट ऑफ जो है वो कितना जा रहा है 12 तारीख की शिफ्ट 2। इसमें टॉपर तो है, नंबर अच्छे हैं, लेकिन 70 नंबर जा रहा है यहाँ पे, 70 नंबर वालों की संख्या ज़्यादा है। तो ये 70 मार्क्स हम लेके चल सकते हैं, है ना। ये ठीक है, 70 मार्क्स देखो, अनुपातिक रूप से जैसा शिफ्ट रहेगा वैसा मार्क्स रहेगा, बिल्कुल। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि ये परसेंटाइल सिस्टम कुछ मायनों में सही भी है। कि जिस तरह का पेपर आता है, आपको ये कह दे कि नहीं मेरे लिए पेपर कठिन था, उसके लिए सरल था, वो ज़्यादा पढ़ता था, वो कब देखो, पेपर की कठिनाई का स्तर जो होता है वो सबके लिए होता है। ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे से अगर सरल क्वेश्चन आएंगे तो वो ज़्यादा कर लेगा, अगर कठिन क्वेश्चन आएंगे तो वो भी नहीं कर पाएगा। कुछ हमेशा अगर आप किसी क्वेश्चन पे अगर आप उलझे हो ना, तो वहां पे वो जो 8 घंटे पढ़ रहा है ना, वो भी वहां उलझा होगा, ये जान लो आप। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो उसको बन नहीं रहा होगा, फिर वो कर नहीं पा रहा होगा। तो देखते हैं, अब 13 तारीख में 2 शिफ्ट और बची हैं हमारी, तो देखते हैं कि 13 तारीख वालों ने क्या कमाल किया है। 13 की शिफ्ट 1 का पहले देख लेते हैं। यूआर की मेरिट से शुरू करते हैं। 13 की शिफ्ट 1, 13 की शिफ्ट 1 में यूआर का कितना आया है, बूम, 71 मार्क्स। बहुत बड़ा नंबर है ना। तो 71 बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पे सब लोगों की। ठीक है, तो सबसे बड़ी यहाँ पे अच्छी चीज़ ये रहती है कि अगर एज के कारण आप बाहर जा रहे हो ना यूआर की मेरिट में, तो आपको आपकी सीट मिल जाती है ना। ओबीसी जैसे ये हैं, ईडब्ल्यूएस के भी हैं इसमें, है ना। यूआर में सभी है, यूआर तो सबके लिए ओपन है ना। तो इसमें 71 मार्क्स जा रहा है, तो हम 71 मार्क्स को भर लेते हैं यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब कि ये 13 तारीख की शिफ्ट 1 12 तारीख की शिफ्ट से सरल हाइक थी, है ना। ओबीसी को देखें, ओबीसी ने क्या किया है इसमें, बहुत बड़ी संख्या है ओबीसी कैंडिडेट्स की। कट ऑफ तो ज़्यादा जाना ही है इनका, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 67 बड़ा नंबर है, 67 को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया आपका। अब ईडब्ल्यूएस का देखते हैं, ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ ज़्यादा ही होगा इस शिफ्ट का, कोई धुरा नहीं है इसमें। ये रहा, 64 नंबर आ रहा है। हम 65 को लेके चलेंगे, क्योंकि एक ही कैंडिडेट उस प्रोफाइल का मिल रहा है मुझे उस नंबर का, तो इसमें आपको 65 नंबर लेके चलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 65 नंबर ले सकते हैं। बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है इसमें। इसमें 4 नंबर का अंतर मिल रहा है, इसमें 2 नंबर का नंबर अंतर मिल रहा है, इसमें बड़ा, एससी में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो अगर एससी की बात करें हम, तो मुझे बड़ा अंतर देखने को मिलेगा नहीं, पर ये है कि मार्क्स ज़्यादा गए, क्योंकि सरल जब शिफ्ट आती है ना तो ज़्यादा नंबर आते हैं। तो इसमें आपका 54 नंबर का मुझे दिख रहा है, ठीक है, 53 54 का। ठीक, आप शिफ्ट 13 तारीख की शिफ्ट 2 में देखें, एससी से स्टार्ट करेंगे। 13 तारीख की शिफ्ट 2, एक तो सरल थी कि कठिन थी शिफ्ट 2। जाहिर सी बात है, 13 तारीख की शिफ्ट 2 में 53 54 नंबर ही देखने को मिल रहे हैं मुझे। तो मुझे तो सरल दिख रही है, क्योंकि 53 नंबर वाले का सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। इसको बीच में कर लेते हैं, बीच वाला ही बना लेते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा है।
ईडब्ल्यूएस ने क्या कमाल किया है यहाँ पे, इस डेटा के अनुसार ईडब्ल्यूएस ने क्या किया है भाई, आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस का 62 है, बड़ा नंबर है, लेना पड़ेगा 62 का, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि यूबीसी और इसका यूआर का कट ऑफ भी कम ही जाएगा इसमें, है ना, कम जाएगा कट ऑफ, यानी कि पेपर थोड़ा सरल था ये, जहां तक मुझे लग रहा है। 13 तारीख के शिफ्ट 2 जो है, नहीं ओबीसी का कट ऑफ कितना जा रहा है, क्यों भाई ज़्यादा सिलेक्शन क्यों ले रहा है, ज़्यादा पॉइंट, 64 नंबर इसमें आ रहा है, बड़ा 4 कैंडिडेट से मुझे लेना पड़ेगा 64, और एज के कारण कम ना हो बस। तो 13 तारीख की जो शिफ्ट 1 थी, 13 तारीख के शिफ्ट 2 से जो है ना सरल आई थी। लास्ट जो पेपर हुआ था वो इजी हुआ था, आप रैंक कर सकते थे अच्छा इसमें। 13 तारीख शिफ्ट 2 का यूआर का भी नंबर जो है तो ज़्यादा नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि 70 के अंदर ही हो जाना चाहिए इसमें, 70 71 ऐसा जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ 70 नंबर, जैसा कि मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ 70 नंबर वालों का सिलेक्शन है इसमें, होगा 70 नंबर वालों का सिलेक्शन इसमें देखने को मिलेगा आपको एज के कारण। तो ये आपका मेल का हो गया पूरा डाटा, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे रेंज पे बात किया है मैंने, अब इसका अगर मैं फाइनल कैलिब्रेशन अगर दूं, मैं कहूँ कि मैं कैलिब्रेट करना चाहता हूँ इसको डाटा को, है ना, तो अगर मैं इसका फाइनल कैलिब्रेशन निकालूं तो, क्योंकि ये 11,000 लोगों का डाटा था, यानी कि 11 अट्ठासी 88 88 हजार लोग, लगभग 88 हजार लोगों ने सिलेक्शन, 88 हजार लोगों ने ये किया था। तो मैं हर एक शिफ्ट में अगर 8 नंबर बढ़ा दूं, ठीक है, इसको मैं इसको मैं 65 ही कर देता हूँ, है ना, कट ऑफ ज़्यादा बताने से कोई नुकसान नहीं है, इसको मैं 65 कर देता हूँ, इसको मैं 50 कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये डाटा जो है 11,000 लोगों का डाटा है, अगर मैं इसको समानुपातिक रूप से सभी में ना 8 नंबर में बढ़ा दूं यहाँ पे, ठीक है, सब में मैं 8 नंबर को बढ़ा दूं, क्योंकि देखिए कठिनाई का स्तर तो सबके लिए सेम ही रहेगा। 8 नंबर अगर मैं इसमें बढ़ाता हूँ, अगर पूरा डाटा ये कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं इसको लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं नीचे कर लेता हूँ इसको यहाँ पे, क्योंकि फिर अगर नीचे नहीं करूँगा तो ये डाटा फिर क्या है ना, धोखा दे जाएगा मुझे। हमको इसको बिल्कुल नहीं छूना है, कि उसका तो पता है एसटी में तो सिलेक्शन है ही। अगर मैं ऐसा करूँ कि इज इक्वल टू ये प्लस 8 नंबर का अगर मैं कैलिब्रेशन लूँ, तो थोड़ा सा डाटा मुझे सही से देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा कट ऑफ जो है ना वो सही जगह पे पहुंच रहा है मेरे हिसाब से। तो ये देखो आप, ये कट ऑफ चल रहा है ऐसा, अगर मैं 8 नंबर का कैलिब्रेशन दूं तो थोड़ा सा मैं सही जगह पे पहुंच रहा हूँ, क्योंकि डाटा जो है वो थोड़ा सा कम बच्चों का है डाटा, है ना। यहाँ पे क्या पता किसी कैंडिडेट ने अपना ये क्या बोलते हैं लिखा ही ना हो, अपना डाटा दिया ही ना हो, है ना, बहुत से कैंडिडेट ने डाटा दिया भी नहीं है। हाँ अमित भाई भी सही बोल रहे थे, जो सीरियस नहीं थे उन्होंने डाटा नहीं दिया है, पर हो सकता है जिसका कैंडिडेट का रहा हो तो उसने भी डाटा ना दिया हो, है ना। तो कई सारे मेरे भी पहचान के जिनके नंबर ज्यादा है, लेकिन उन्होंने डाटा में फॉर्म भरा नहीं है, क्योंकि उनको एक्चुअल में नहीं जानना था। या हो सकता है जिनको लगा हो कि मेरे मार्क्स कम है, उन्होंने ही बस दिया हो, है ना, 90 नंबर 89 नंबर 95 नंबर इन लोगों ने नंबर ना दिया हो अपना। तो इसलिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको डाटा को करेक्ट करने के लिए इसमें मैंने 8 नंबर का कैलिब्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिल गया कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और यही मुझे लगता है इसी के आसपास कट ऑफ घूमेगा। ठीक है, क्योंकि 72 से लेकर 77 के बीच में सिलेक्शन होंगे ओबीसी वालों के, 73 से 72 से 77 के बीच में ओबीसी सिलेक्शन लेगा। ठीक है, यूआर की अगर मैं बात करूं तो यूआर में अगर नंबर 77 से लेकर के 81 के बीच में है, 77 से 81 के बीच में अगर नंबर है तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें हम, तो 69 से 66 से लेकर के, और ये आपका ये 73 नंबर तक, हाँ लास्ट स्टेज में 73 74 तक इसमें आपका सिलेक्शन होगा, है ना। अगर ऑल की बात करें हम,
तो यू आर का जो है नंबर कहाँ से आ रहा है, 77 से लेकर के, और आपका 81 का रेंज जो है, इसमें अगर आप हो तो आप अंदर हो, ये मान के चलो आप। ठीक है, यू आर की बात करें। अगर ओबीसी की बात करें तो 72 से लेकर के, और आप अगर 77 तक के नंबर के बीच में हो आप, तो आपका है। ठीक है ना, क्या है सिलेक्शन, ऑल शिफ्ट की बात करें अगर। ये डाटा मैं एक्यूरेटली दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कैलिब्रेशन मैंने बहुत सोच समझ के लगाया है, बहुत गणित लगाई है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो अगर आपका नंबर 69 से, सॉरी से 768 से लेकर के, और आपका 73 के बीच में अगर आपका नंबर लाई कर रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आपको डॉक्यूमेंट अपने सब सही करवा लेने चाहिए, रेडी रखना चाहिए आपका। अगर नंबर आपका एससी कैंडिडेट हो अगर आप, और आपका नंबर अगर 57 से लेकर के, 57 ही सबसे कम नंबर है ना, 57 से लेकर के आपका जो डाटा जा रहा है ये 64 तक जा रहा है मुझे लगता है, हाँ 64 तक अगर जा रहा है तो आप सेलेक्ट हो, है ना। और इसका तो मैंने बता दिया है कि 40 से 50 के बीच में अगर आपका नंबर है, तो आप तो बिल्कुल सीधा ठोक के आप ले सकते हो, है ना। ऑल शिफ्ट का मैं यहाँ बता देता हूँ, आप भी मैच कर सकते हो, आपके पास भी डाटा है तो आप भी ये लगा करके अपना देख सकते हो, क्या लगा करके, फिल्टर लगा करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फाइनल डाटा में मुझे देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना कि हाँ इतना कट ऑफ आ रहा है ना। कोशिश करना कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे लगते नहीं है। अभी इसका मैं फीमेल का भी वीडियो डालूंगा, तो फीमेल के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज़रूरी होगा। फीमेल का भी मैं आज से कल तक में पूरा डाटा आपको बना के सामने दिखा दूंगा कि हाँ इतना इतना आ रहा है। शिफ्ट वाइज डाटा दूंगा मैं, ये नहीं कि मैं पूरा उठाऊं और पूरा पूरा कर दूं। सक्सेस क्लास के जो हमारे अमित भाई हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अपने जो बच्चे हैं उनके चैनल पे डाल देना, तो सभी लोग ये वीडियो देख लेंगे, तो शिफ्ट वाइज डाटा इनको देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल अगर 11,000 के हिसाब से अगर बात करें तो ये कट ऑफ है। 11,000 लोगों ने जो दिया हुआ है डाटा, अगर 11,000 लोगों ने एग्जाम दिया होता ना तो ये कट ऑफ था। समझे आप, अगर 11,000 लोगों ने एग्जाम दिया होता मेल्स में, 11,000 कैंडिडेट्स होते और मेल के जो कैंडिडेट्स होते, जो डाटा है अगर इतने लोगों ने एग्जाम दिया होता तो मैं कट ऑफ ईएसडी की जगह, अगर मेरे पास अभी 80,000 लोगों का डाटा होता तो मैं कट ऑफ निकाल के आपको दे देता। मैं सिलेक्शन की लिस्ट बना सकता था कि हाँ ठीक है इतना सिलेक्शन, इसका इसका ले लो, इसका इसका मत लो, है ना, ये कर सकता था मैं, क्योंकि बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है इसको बनाना। ठीक है, तो ये 11,000 के हिसाब से है, और ये है 87 जो कैंडिडेट्स हैं उनके हिसाब से है। ठीक है, तो आप आश्वस्त हो जाइए अगर आपके नंबर इनके बीच में लाई कर रहे हैं। जिसके कम नंबर है वो आप परेशान मत होना, कि क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, ये भी एक कट ऑफ है। क्या पता उन्हीं लोगों ने सच में उन्हीं लोगों ने नंबर दिया हो जिनके नंबर आए हैं। तो अगर अगर वो सही बात है कि 11,000 लोग उसमें से क्रीम है, 11,000 लोग सेलेक्ट होने लायक हैं, तो फिर ये नंबर है आपका। अगर शिफ्ट ऑल शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे 69 से लेकर के 73 के बीच में कट ऑफ जा रहा है। ओबीसी की अगर बात करें तो 65 से लेकर के, सॉरी 64 से लेकर के, और आपका 67 है ना, 69 है, सेक्शन का कट ऑफ जा रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 58 से स्टार्ट है, 58 से लेकर के आपका 65 तक के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन है। अगर आप एससी की बात करें तो एससी में तो देख लो आप 49 से स्टार्ट है सिलेक्शन, और 49 से लेकर के, और ये आपका यहाँ तक कहाँ 53 56 तक, 56 नंबर के बीच में उनका सिलेक्शन है। और इनका तो 40 से 50 के बीच में अगर नंबर है तो आप लोग तो भैया उसके हकदार हो नौकरी के। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट कर सकते हो, देख सकते हो, अपने घर वालों को भी दिखा सकते हो अगर आपके नंबर सच में आए हो, अगर आप झूठ ना बोले हो घर वालों से, क्योंकि कुछ लोगों ने ये किया है कि नंबर उनके कुछ और थे और उन्होंने कुछ और बता दिया है। तो ऐसा नहीं करना है यार, क्योंकि शिफ्ट में सब तो दिख ही जाता है यार मेरिट में कि किसका कितना नंबर है ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, ये अपने आप पीला कलर ले लिया इसने, बोल्ड भी कर दिया ऊपर को देखते हुए, एआई कंप्यूटर है। ठीक, तो ये एक कट ऑफ ये है, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। एक कट ऑफ ये है और एक कट ऑफ ये है। ये 11,000 के हिसाब से है
और ये 87,000 जो लोग थे 88,000 के हिसाब से है ना। ये तो इसको आप जरूर देख लेना कि ये किसके किसके हिसाब से है। ठीक है, 11 के हिसाब से ये है और 88,000 के हिसाब से इतना कट ऑफ जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फीमेल की वीडियो मिलते हैं, और जब तक इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर कर दो यार, 1000 सब्सक्राइबर कर दोगे तो इसको मैं ना फीमेल का डाटा दे दूंगा कि फीमेल कितने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ यहीं पे।